अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो है कि कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट लाइफ से आपको कंट्रोल कर रही है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आप बदलाव लाने वाले हैं। आप बहुत ह्यूज लेवल पर लोगों के लाइफ में बदलाव लाने वाले हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो है बदलाव का, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका जो लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है, वो है जो एक पैटर्न चला आ रहा है ना, उस पैटर्न से एक रिबेलियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। मतलब सत्य की राह पर चलना, सत्य बताना, जो कुछ सही है, जो सत्य है वो आप समझ पाते हैं, ठीक है। और वही सारी चीज़ें आप लोगों को समझा पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आंखों पर पट्टी बंधा हुआ होना, वो पट्टी आप खोलते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चूजन वन है, जिनको इस कार्य के लिए सेलेक्ट किया गया है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इससे जुड़ा हुआ आपका लाइफ पर्पस हो, आपका सोल पर्पस हो। आप सत्य के लिए कभी भी बोलने में पीछे नहीं हटते। तो आपको जो सिद्धि मिली हुई है वो वाक सिद्धि हो सकती है, ठीक है। तो आपको स्वयं, आपको खुद नहीं पता होगा इससे पहले, जब आपके लाइफ में कोई ऐसा संघर्ष या कोई ऐसी स्थिति आई, उससे पहले आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके पास सिद्धि है। तो आपके पास वाक सिद्धि है, ठीक है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन आ रहा है, आपके पास वाक सिद्धि है। आप जो कहते हैं, आपकी बातों में वो वजन होता है, आपकी बातों में वो सच्चाई है, वो एक योद्धा वाली, वो एक यूनिकनेस है, ठीक है। कि जो आप कहते हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें मतलब 100 में से 90 लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाती है और वो अपने आप को सुधार लेते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके कार्मिक शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के बहुत सारे जो है लाइफ पर्पस नज़र आ रहे हैं। तो आपका हो सकता है एक से ज़्यादा लाइफ पर्पस है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मार्गदर्शन कल भी रिसीव हुआ था और आज मैं उस मार्गदर्शन को ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्लोज वन से, आपके पर्सन से, ठीक है, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है, जैसे कि आपके लिए मुझे यहाँ पर जो मार्गदर्शन आ रहा है वो है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है कि पशु पक्षियों की बहुत ज़्यादा सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, संचित क्रम में आपके क्लोज वन से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है, जो चाहे वो अनजाने में हुई हो, चाहे जानबूझकर, अब वो चीज़ें उनको स्टक कर रही है, ठीक है। लोग जो कर रहे हैं प्रोजेक्शन, वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में वो सारी चीज़ें भी है कि उन्होंने जो गलतियाँ की है, ठीक है। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो खुद काफ़ी प्योर सोल है, काफ़ी योद्धा वाली एनर्जी है, जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा आसक्ति की वजह से, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आसक्ति, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करना, ठीक है। मतलब ये जो पुरानी सोच है वो चीज़ ही सही है, इस तरीके से रहती है ना कि ये मैंने सोचा वही चीज़ें सही है, वो चीज़ें बदल नहीं सकती। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलाव पसंद करते हैं, और आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस ही ऐसा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप जिस सोल पर्पस में हैं, आपको आपके सोल पर्पस में कोई और आपकी सोल फैमिली मेंबर का जो सदस्य है वो आपका साथ देने वाले हैं। और बाकी आपका पर्सनल लाइफ जो है वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी चलेगा, लेकिन आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। जैसे ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कार्य, बस इतने में। आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपका बहुत बड़ा, आपके लिए जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं वो लोग हैं जिनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका सोशल बहुत बड़ा दायरा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। जैसे लोग ऐसे कहते हैं ना कि सोशल हम काम करें, लेकिन वो सोशल आपका बहुत बड़ा दायरा रहेगा, ठीक है। जहाँ पर लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, जहाँ पर लोग आपको समझेंगे,
जहाँ पर लोग आपकी बातों को, उस तथ्य को, उस निष्कर्ष को समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, ये चीज़ें सही हैं, है ना। तो लोगों की सोच में, अपने अपनों की सोच में जो निगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव करना, ठीक है। इस प्रकार की बहुत ही खूबसूरत आज एनर्जी रिसीव हुई है। तो यहाँ पर इससे पहले मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन किया जाएगा, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया जाएगा, आपको भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ये कोई भी कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो भी आपको ये इस तरीके से बात कर सकते हैं, या बाहरी लोग जो आउटसाइडर वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों, इन बाधाओं से निकल कर आपको बाहर निकलना है, और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपने कार्य पर ही फोकस लगाना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके मन पर, आपको भ्रमित करने के लिए भी ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट किया जाता है कि आपके किसी क्लोज वन से ही ऐसी चीज़ें कहलवा देना, या ऐसी चीज़ें आपके सामने में बोलना, है ना। बाद में भले ही उनको गिल्ट हो, बाद में भले ही वो सारी चीज़ें, लेकिन उससे आपको कुछ सीख मिलेगा, उसी से ही आपके लाइफ में एक बदलाव की नई शुरुआत होगी। कि आपकी जो सोच है वो बहुत लोगों के लिए है, और ये जो सोच है, ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिनकी भी एनर्जी है, आप काफ़ी एक नेतृत्व की क्षमता है आपके अंदर, तो यही चीज़ आपकी कंट्रोल की जाती है, ठीक है। आपके माइंड को पहले तो आपके आसपास के लोग ही आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या किए हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर निगेटिविटी देख रही हूँ, तो निगेटिव लोग या निगेटिव वाइब्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते, ताकि आप अपने सोल पर्पस तक ना पहुँच पाए, ठीक है। और जैसी सोच आपकी है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर रहेंगे, जो आपके सोलमेट रहेंगे, उनकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, ठीक है। इस सोल पर्पस के लिए, ये पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी मुझे ये एनर्जी रिसीव नहीं हुई है। जो आपका सोल पर्पस है वो, उसमें आपको बहुत अलग लोग मिलेंगे, उसमें आपके लिए एक बहुत अलग ग्रुप आपको मिलेगा। अभी हो सकता है आप जिन लोगों को ऐसा समझते हो कि उनमें से कुछ लोग ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी आपको अलग ग्रुप मिला जाएगा, अलग ग्रुप आपको दिया जाएगा जो आपके सोल के ग्रोथ के लिए है। जो आपने, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम हर जन्म में बॉडी चेंज करते हैं ना, शरीर हमारा चेंज होता है, नाम हमारा चेंज होता है, लेकिन सोल तो वही रहता है। तो आपने आप ये कह कर आए हैं कि आप उस लाइफ को जिएंगे, ठीक है, और उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, और फिर आप जब आपका सोल पर्पस जब आने वाला रहेगा, तब जिन्होंने ये चीज़ें फील की है अपने लाइफ में, उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ेंगे, और ऐसे लोगों को आप राह दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पर ऊर्जा है, और आप ये करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक योद्धा है, आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, इसके लिए आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। 5 की एनर्जी आपको नज़र आ सकती है। तो ये चेंज आपके लाइफ में मई के मंथ से आपकी सोच में ये चेंज आ गया है, ठीक है। मई के मंथ से मैं ये देख पा रही हूँ, जिनके लिए भी ये एनर्जी आपको पिक हो रही है, जिनके लिए भी मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपको एंजल नंबर 5555 4 टाइम 5 4455 एंजल नंबर आपको नज़र आते होंगे, और आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी तक आप दूसरों की देखिए, द रेबल आप हैं, आप एक ऐसे योद्धा हैं। आपको ये जो स्टकनेस फील होता है, ये आपके आसपास के लोगों की सोच है, ये आपकी सोच नहीं है, और आप स्टक नहीं हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आप स्टक नहीं हैं, इसीलिए कोई ऐसे और भी सोल हैं जो स्टक नहीं है, जिनको स्टक किया जाता है, ठीक है, निगेटिविटी के कारण, या उनके लाइफ में उनका लाइफ बहुत अलग था, उनका लाइफ पर्पस बहुत अलग था, आपका लाइफ पर्पस बहुत अलग था। क्योंकि जैसे हर जन्म में आपके कर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन अब आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो आगे जाके एक होने वाला है, ठीक है। यही कारण है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आप
जो लाइफ पर्पस में जिनके साथ है या जिन लोगों के साथ है, वो लोग आपकी बात को क्यों नहीं समझ रहे, वो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका वो उनकी सोच नहीं। यही तो आपको चेंज करना है, ठीक है। यही चेंज है आपके लाइफ में, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको इस चीज़ में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है अपने लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए आपने संघर्ष किया है, क्योंकि आपको ये सीख मिल रहा था, आपको ये शिक्षा मिल रहा था, आपको ये एजुकेशन, एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना कि जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे तब आप किसी को पढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसा ही अब आप पूरी तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है। बहुत लंबे समय तक मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर चीज़ में समझौता किया है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि पिछले कुछ समय में आप बिल्कुल भी समझौता नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं। कोई ऐसी बात आपको कह दी जाए जो आपका सोल नहीं मानता, जो आपका दिल नहीं मानता, जो आपका माइंड नहीं मानता है ना, माइंड बॉडी सोल, वो चीज़ आप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज वन बोले, चाहे वो कितना भी आपके अपने बोले। क्योंकि यही से ही आपकी एक न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है। अपने लाइफ में आपको कंट्रोल किया गया है, आप प्लेफुलनेस में थे, आप काफ़ी हंसते गाते थे, आप अपने लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप जिस तरीके से मुस्कुराते थे, जिस तरीके से हंसते थे, आपके लाइफ में वो चीज़ें एक संजीदगी में देख रही हूँ जो कि आ रही है। और ये इसलिए नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ अपने फैमिली की तरफ या सिर्फ अपने ये बहुत बड़े लेवल पे है, ये बहुत लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों की सोच से जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी। अपने अस्तित्व को पहचानना, आपको इतना कंट्रोल किया गया था, हर एक स्थिति में, हर एक जगह में आप इमोशनली कंट्रोल हुए थे। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने डांटा हो, किसी ने कुछ कहा हो, इस तरीके की एनर्जी नहीं। आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। जो कुछ भी आपको कोई बताता था आपके अपने हैं, ये इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए आप उन चीज़ों को मान जाते थे। आपका दिल कभी भी नहीं मानता था उस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। हर एक स्थिति में आपने समझौता किया, क्योंकि कोई अपनी सोच से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सोच से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो उनका एक देखने का नज़रिया है। लेकिन आपकी सोच काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। क्योंकि आपकी सोच ऐसी क्यों? क्योंकि आपका वो सोल पर्पस है ना। और वो चीज़ें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक किसी की अवेकनिंग नहीं होती, जब तक किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, आप अपने बारे में यदि किसी को बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जब उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब उनके लाइफ में वो अवेकनिंग होगी, तब वो समझ पाएंगे। जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ वो है, जिस व्यक्ति के साथ आपका ये सोल पर्पस है, उस व्यक्ति की अवेकनिंग प्रारंभ हो गई है, उन सोल फैमिली मेंबर की अवेकनिंग प्रारंभ हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल हुआ या जो भी एक ब्लैंक है, मतलब आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने सब कुछ मतलब महसूस किया है। मतलब आप एक हैप्पी फैमिली में भी रहे हैं, आपने हैप्पी मैरिड लाइफ भी देखा, आपने चाहे जैसी भी हो, आपकी मैरिज हुई है ना, हर एक चीज़ में आप। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में एक स्थान पूरी तरीके से ब्लैंक है, एक स्थान में उनका अपना, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने स्वयं ये कह के वो आए थे, उनका सोल ये कह के यहाँ पे आया था, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को आप ये कह के आए थे कि मैं इन सारी चीज़ों को पहले जीऊँगी या जीऊँगा, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो आई आपके लाइफ में। आप उन बाधाओं से आप कैसे निकल सकते हैं? आपके पास ये टैलेंट है, आपके पास ये खूबी है, आपको ये ज्ञान दिया गया है, आपके अंदर इतना ज्ञान है कि यदि आप स्प्रेड करेंगे, आप जिनको ज़रूरत है उनको यदि देंगे, तो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो चेंज है आपके लिए, ठीक है। और चेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए चेंज है, क्योंकि अब आप अपने स्वयं को पहचान पा रहे हैं, स्वयं को। आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। जैसे कहते हैं ना, एक नदी की तरह बहती हुई जा रही थी, एक समुद्र की तरह बहता हुआ जा रहा था,
लेकिन सडन कुछ ऐसा हुआ कि आपको रुकना पड़ा। आपको ये लगा कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपको इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, आप स्वयं वो चीज़ें करते थे जो लोग आपको कहते थे, जो आपके अपने लोग कहते थे। आपने कभी भी अपने मन की बात, अपने अंतर मन की बात, यहाँ पर मुझे दी हाई प्रिस्टेस नजर आई, तो यहाँ पर खुद अपने इंट्यूशन की बात आप नहीं सुनते थे। आपको हमेशा ये डर लगता था मैं ये करूँगी या करूँगा तो मैं सफल होऊंगा कि नहीं। जब आप अपने अंतर्मन की सुनने लगते हैं ना, तो आप इन सारी चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं कि मेरे साथ क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये नहीं लगता है आपके सोल पर्पस के लिए। इसी वजह से कहा जाता है कि सोल पर्पस इतना आसान भी नहीं होता। लाइफ पर्पस आपको मिलते जाता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं तो, और उस लाइफ पर्पस में आपके अपने लोग भी आपका साथ देने लगते हैं। लेकिन सोल पर्पस बहुत बड़ी अवेकनिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आता है। हर व्यक्ति हर स्थिति में उन चीज़ों को, मतलब बहुत सहन शक्ति एक व्यक्ति के अंदर रहता है, तब वो अपने सोल को अवेकन कर पाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हम बहुत एज के हो गए, अब हमारी कोई एज नहीं बची। नहीं, सोल का कोई एज नहीं होता ना। सोल परिपक्वता चाहता है, वो किसी भी एज में आपकी अवेकनिंग हो सकती है। ठीक है, आप बहुत कम एज के हैं तो भी आपकी अवेकनिंग हो सकती है। वो किस तरीके से आपकी अवेकनिंग होगी, ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से। तो आपने बहुत सारी अच्छी मेमोरी भी आपने कलेक्ट की है। आपने अपने फैमिली लाइफ भी देखा, आपने अपना अच्छा समय भी देखा, अपने फ्रेंड, अपने मतलब जितने भी आपके जो रिलेटिव हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपने कलेक्ट की जो आपके मेमोरी में है, जो कि हमेशा रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए आपका सोल पर्पस इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे कि आपके आसपास के लोग आपको क्यों नहीं समझ पाए। इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि आपका बहुत अलग एक सोल पर्पस है ना। और इस चीज़ को आप सोचते होंगे कि मैं किसी को इतना समझाती हूँ, इतना समझाता हूँ, वो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अपना जो समय है अपने अवेकनिंग में देना है। आपको जो अपना समय है अपने सोल के ग्रोथ में देना है। आपको इनर वर्क करते रहना है। आपको अपने पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की शरण में रहना है। जिनको जब समझना होगा उनके अवेकनिंग के समय में वो समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दिल दुखा है उसकी हीलिंग भी चल रही है। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं आपके लाइफ में। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको कंट्रोल इमोशनली क्यों किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का ईगो आ रहा था। ठीक है, वो अपने अनुसार आपको ढालना चाहते थे और आप ढल रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आपको मिले होंगे जो आपको अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ बहुत अच्छा हो, ये आपको कह के आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके उन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आपको हर स्थान में आपने किया। लेकिन जैसे ही आपकी अवेकनिंग हुई, जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपको बोलते भी होंगे लोग कि आप बदल गए हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ गया। अब आप उन चीज़ों को नहीं मानते, उन चीज़ों को नहीं सुनते, उन चीज़ों को नहीं समझते, जिन चीज़ों को आप नहीं मानते हैं, जिसमें आपका अंतर्मन ये नहीं कहता कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। जब आपका अंतर्मन ये कहता है तब आप उस पर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी, चाहे कितना भी मर्जी कोई कितना भी आपको फोर्स करे, कितना भी आपको बोले, कितना भी आपको इरिटेट करे, आप उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था, जब आप दूसरे की एनर्जी में कंट्रोल में थे, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ही आपने खुद की एनर्जी को समझना शुरू किया, खुद के अंतर्मन को आप समझे कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये मेरे मन को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नहीं है सही। ठीक है, ये मेरे मन को अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सही है। तो आप सत्य पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य को पहचानते हैं। और मैं ये ज़रूर किसी न किसी के लिए है कि जो व्यक्ति आपके साथ है वो झूठ की राह में, मतलब वो एक ये जिनके लिए भी है एक दिखावे वाली ज़िंदगी, ठीक है, वो ज़िंदगी आपको बिल्कुल भी रास नहीं आती है ना। आपको सत्य, चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो, आप उस सत्य के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है।
यहाँ पर आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो अब बैलेंस होकर आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि उस वक्त में, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उस वक्त में ऐसे लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, ऐसे लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपके अंदर वो शक्ति आई, ठीक है, वो दिव्य ऊर्जा का एहसास आपको हुआ, आप कंट्रोल, ना ही आप कंट्रोल करते किसी को, ना ही आप कंट्रोल होते। ठीक है, आप पूरी तरीके से देखिए, दोनों कार्ड एकदम मिलते जुलते आए हैं, रिसेप्टिविटी में है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि जो परमात्मा जी की कृपा होगी, जो परमात्मा जी चाहेंगे वही होगा। अब आप अपने बारे में भी नहीं सोचते कि मेरे लाइफ में ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। पहले आप सोचते थे, पहले आप अटैचमेंट में थे, ठीक है, ये मेरा, ये मेरी ना। अब आप नहीं हैं, अब आप ये कहते हैं कि मेरे परमपिता परमात्मा जी, जो मेरे परमपिता परमात्मा जी कहेंगे वही मेरे लिए सत्य और वही मेरे लिए राह है। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखने के लिए मिला है। तो अब आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, जब तक अटैचमेंट है, ठीक है, नहीं अगर वो अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट में भी आप खुश हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। वी आर दी वर्ड, यही कारण है कि लोग आपको दूर दूर से बहुत ज़्यादा आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले तो कोई भी मुझे उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करता था या मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता था, अब सडन मेरे लाइफ में चेंज आ रहा है, तो चेंज आ रहा है क्योंकि आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी की आप शरण में हैं, पूरी तरीके से आप गुरुदेव जी के शरण में हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं। और आप, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है ना, ये कॉन्फिडेंस, जब मैं कहती हूँ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जो करते हैं भाव से, दिल से, आप उनसे पूछिएगा, उनको डर भी नहीं लगता, भय भी नहीं होता कि किस चीज़ का भय है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, किस चीज़ का भय। जब आप पूछेंगे ऐसे भक्तों से तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ना किसी के आने का, ना किसी के जाने का। ठीक है, एक डिटैचमेंट की एनर्जी हो जाती है। जब आप इस स्थिति में आते हैं तब आप पूरी तरीके से उच्च स्थिति में आ जाते हैं, स्पिरिचुअली आप काफ़ी उच्च स्थिति में आ जाते हैं। तब आप इधर उधर नहीं देखते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि ये मेरा, ये मेरी। आपको लगता है पूरी दुनिया, जहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है, जहाँ पर आपका सोल पर्पस है, जहाँ पर लोगों की मदद आपको करनी है, वो तो आपको करनी है। ठीक है, और वो मदद करने के लिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। और जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रूर ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आती है जब आपको वो सपोर्ट मिलता है, वो साथ मिलता है, वो हेल्प मिलता है। अद्भुत एनर्जी है। ठीक है, तो कट क्लियर कैंसल, जो भी कंट्रोल आपके लाइफ में था वो चीज़ें हटा दी गई है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी स्मृति में भी मत रखिए, यदि आपने अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा समझौता किया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अब आपको ये सोचना है कि परमपिता परमात्मा जी जो भी मेरे लिए सोच रहे बहुत अच्छा करेंगे और मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनकी बच्ची हूँ। ठीक है, और मेरे लिए जो भी होगा बहुत कुछ अच्छा होगा। तब आप सुकून भरी ज़िंदगी आप फील करेंगे, एक फ्रेंडलीनेस में, एक बैलेंस की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। और ये सारी चीज़ें जो स्टकनेस है, जो आपको फील होता है कि कुछ चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना, जब आप किसी की बातों में आकर या आपने पास्ट में किया हो, लेकिन बाद में आप उन चीज़ों में पछताते हैं कि मुझे इस वक्त में इस व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए थी, चाहे ये मेरा कितना भी अपना हो। ठीक है, मुझे उस वक्त में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, चाहे ये स्थिति कैसी भी हो। तो वो चीज़ें अब आप नहीं सोचेंगे क्योंकि अब आप इन सारी चीज़ों से निकल गए हैं। कट क्लियर कैंसल। ठीक है, तो बहुत अलग एनर्जी है आज आपके लिए। आप जिनके लिए भी मैसेज है, आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तब आपके लिए मार्गदर्शन है कि धारणाओं तथा अनुमान, अब आपको कोई भी अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है, आपको चलते जाना है, जो राह आपके लिए मिल रहा है वही राह आपके लिए सही है। जो सोल पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, जो सोल फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, वही आपके लिए सही है, क्योंकि ये स्टकनेस से आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, क्योंकि आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुन लिया है, अपने अंतर मन की आवाज़ को आपको सुनाया गया है, क्योंकि आप नहीं सुन पा रहे थे, आप बाहर के इतने शोर में थे, ये मुझे ये कह रहा है, ये मुझे, मैं किसकी बात सुनूं। अब आप अंतर मन की बात सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सक्सेस हो रहा है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि इतने समय तक मैं मेहनत कर रहा था या कर रही थी, मुझे वो सक्सेस
वो अचीवमेंट, वो अप्रिसिएट नहीं मिल रहा था, वो मिल भी नहीं सकता था उस स्थान में उन लोगों के बीच। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं होती, ठीक है, सबका अलग अलग समय होता है अवेकनिंग का, सबका अलग अलग लाइफ पर्पस, सोल पर्पस होता है। तो यहाँ पे आपका जो एक सोल पर्पस है उसके अनुसार आपकी अवेकनिंग हुई है तीव्र गति से, और आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और ख़ास तौर पर जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अपने सोल मिशन के लिए देख रहे हैं, अपने सोल पर्पस के लिए देख रहे हैं, मैं ये कोशिश करूँगी कि सेकंड चैनल में कभी ना कभी मिसेस भावना तिवारी हीलर में आपके लिए सोल पर्पस क्या है ये लाने की कोशिश करूं, क्योंकि सोल पर्पस सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी जैसे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप लोगों के प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जितने भी सोल फैमिली मेम्बर इस चैनल में हैं, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए और अपना कर्म, गुड कर्मा करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। टेक केयर।